वो उनके अंदर गंदगी भरी है, तो उनको थोड़ा सा भी आप दबाओगे तो उनमें से गंदगी निकलेगी और वो बोलेंगे तब भी बदबू ही निकलेगी। उनके शब्दों के अंदर भी संकीर्णताएं और समाज को बांटने की और समाज को तोड़ने की बातें निकलेंगी। तो इस प्रकार के संकीर्ण मानसिकता वाले, संकुचित मानसिकता वाले और खंडित और अंधी लोग दावे ठोकते हैं। दो पाखंडी लोग समाज को पुच्छा के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर, चुगानन के नाम पर, चौराहे के नाम पर, काली माता के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर, दुर्गा जी के नाम पर, तमाम देवताओं के नाम पर जो उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं, ये पाखंडी इसलिए रामधन के खिलाफ पड़े हुए हैं क्योंकि इनको ये पता है कि रामधन और सुकराईनाथ अगर जनता को जगा देंगे तो जनता फिर आकर तुम्हें ये पूछेगी कि तुम क्यों ये ढोंग कर रहे हो। तो वो अपनी दुकान वो आकर के छोटे मोटे ये ढोंग ढकोसले क्यों करते हैं। हनुमान जी आते हैं तो वैश्विक समस्याओं से निपटने के लिए उस आदमी को भूमिका अदा करनी चाहिए कि नहीं। पाकिस्तान और चीन की तरफ से AK-47 हाथों में लेकर के हमारे फौजियों के ऊपर सामने बहुत बड़ा पहाड़ है, एक पहाड़ ने लेके उड़ के आ जाओ, यहाँ कोथ में हमारे दादा काला पीर जी महाराज के मठ के खेतों के अंदर एक मैं जगह दे दूंगा, वहाँ रख दो। मैं हम जब मान लूंगा कि हनुमान जी आए, किसी में माता आती है तो मैं ये बात को सबसे पहले उद्घोषक हूँ कि भिवानी में चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर में शेर रहते हैं या और भी दुनिया के चिड़ियाघर है, किसी को चुन लो, एक खूंखार शेर के ऊपर चढ़ करके सवारी। टाइम स्टार्ट नाउ और फेमस हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम भाई। आप ही फिलहाल बैठे हैं एक पवित्र जगह जिससे आप मठ बोलिया करा महाराज जी दौर बैठे, आपने चेहरा देख के अंदाजा लग गया होगा भाई बहुत चर्चित चेहरा है और जो हर नशा खिलाफ देखो, बुराइयाँ खिलाफ हमेशा बोलते रहे हैं, पाखंडवाद के खिलाफ हमेशा बोलते रहे हैं। तो आज आप भी महाराज जी के विचार जानने खातर हैं। आदेश महाराज। आदेश, शुभकामनाएं। महाराज जी सबसे पहली क्वेश्चन है, आपने डर को लगता कि आप हमेशा पाखंडवाद के खिलाफ, बुराइयों के खिलाफ, नशे के खिलाफ बोलते रहो, इतने बड़े बड़े नशे के सौदागर हैं, ये पाखंडवाद है। देखिए, नशाखोरी और अंधविश्वास भारत देश के मुंह पर एक कलंक है और कलंक और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जब हम लोग काम करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ईश्वर प्रेरित होकर के और आदर्शों से प्रेरित होकर के, महापुरुषों से प्रेरित होकर के कार्य करते हैं। जो भी व्यक्ति इस मार्ग पर प्रशस्त होता है तो ये तो कन्फर्म है, लाजमी है कि आपके खून के प्यासे कुछ गुंडे तत्व बन जाते हैं। तो इसमें डरने और घबराने की कौन सी बात है। मैं समझता हूँ कि हम सबको अपने मार्ग पर कुशलता के साथ, कुशाग्रता के साथ, एकात्मता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कोई डर वाली कोई बात नहीं है। महाराज जी समाज में अच्छाई कम है, बुराई ज़्यादा है और कहीं ना कहीं आज के टाइम पे देखा तो बुराई आगे बढ़ने लग रही है अच्छाई थे। तो आप अच्छा काम करो तो विरोधी तो मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होंगे होंगे। देखिए, विरोधी होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, विरोधी अच्छे काम के सदैव होते हैं। इसके लिए ग्राम पंचायतों से मैं विशेष निवेदन करूँगा कि जिस प्रकार आज जो ढंग में दिखाई दे रहा है कि ग्राम पंचायतें केवल अपराधों के अंदर जब भी एकत्रित होती हैं उस दौरान अपराधियों को माफ़ करवाने के लिए औपचारिकताएं निभाती हैं और औपचारिक राजीनामे करवाती हैं। पंचायतों में आजकल न्याय बहुत कम देखने को मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि पंचायतों के ऊपर जनता का विश्वास ना उठे, पंचायतों से परेशान कोई भी व्यक्ति अपराधी ना बने। इसलिए पंचायतों में जो पंच भगवान होते हैं उन पंच भगवानों को चाहिए कि वो न्याय की कसौटियों पर खड़े रहें और स्वयं के शुद्ध चरित्र को लेकर के न्याय करें, ताकि न्याय होने के बाद जो व्यक्ति पीड़ित है या जो पीड़ित पक्ष है उसको ये आंतरिक दृष्टि से भी महसूस होना चाहिए, हृदय में उसका ये महसूस होना चाहिए कि पंचायत ने कहीं ना कहीं न्याय किया है, तो उसके बाद ही समाज के अपराध रुक सकते हैं। तो इसमें दोषी अगर कोई है तो पंचायतें और पंचायतें दोषी हैं जब समाज में अपराध बढ़ता है और वो लोग चुप रहते हैं तब। अन्यथा मैं समझता हूँ कि हमारा हरियाणा और पूरा भारत, प्रत्येक राज्यों के अंदर पंचायतों का जो दौर रहा है उन दौरों के अंदर पंचायतों ने जांच करके निष्पक्ष फैसले दिए हैं। उसके कारण हमारे अतीत के अंदर बड़े बड़े नुकसान होने से भी बचे हैं और लोगों के भाईचारे को भी बढ़ावा मिला है, सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा मिला है, ताना बाना भी समाज का बना रहा है। लेकिन आज नशाखोरी बढ़ने के कारण कुछ पंचायती लोग नशा करने लग गए तो वो नशेड़ी लोग क्या किसी को फैसला देंगे। जो अच्छे पंचायती हैं वो सम्मान के योग्य हैं और अच्छे पंचायती जब बचे हुए तब आज 1% अभी भी न्याय बचा हुआ है। एक बात इसमें मैं महाराज जी कहना चाहूँगा कि पंचायती अच्छे भी हैं और उसमें कुछ आदमी ऐसे भी हो जाए जो या नशाखोरी या अलग दृष्टि जाओ हुए अगर पंचायत में शामिल होते, वह एक देसी कहावत अपने बुजुर्ग क्या करें कि एक भैंस शहर नहीं बैठ दे। इसी बात नहीं, देखिए ऐसा है, एक भैंस की जहाँ तक बात, अगर भैंस प्रतिनिधित्व करेगी तो
सभी को लिवाड़ेगी। तो प्रबुद्ध समाज को ये चाहिए कि भैंस जैसे जो लिवाड़ने वाले जो लोग हैं उनको प्रतिनिधित्व की क्षमता ही ना दें, उनको कहीं भी समाज का प्रतिनिधित्व ना सौंपें। समाज का प्रतिनिधित्व शिक्षित और प्रशिक्षित और सभ्य और प्रबुद्ध जनों के ही हाथों में होना चाहिए, अन्यथा फैसले अन्यायों को बढ़ाया देने वाले हो सकते हैं और उसके परिणाम भी घातक हो सकते हैं। एक बात और पूछना तो महाराज जी, कई पत्रकार साथियों ने पहले भी दिखाई कि सच्चाई कुछ हो रही थी, लेकिन कुछ व्यक्ति थे उनकी मतलब दोष भी लगाए थे आपके ऊपर भी, लेकिन सच्चाई कुछ हो रही थी, आपके मन में भी कुछ बात थी? देखिए, कई प्रकार से ये काम होते हैं, इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। जिन लोगों के पास कुछ होता नहीं वो फिर इल्ज़ाम लगाने के लिए आगे आते हैं। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार के लोगों से हमें कदाचित ना डरने की ना घबराने की आवश्यकता है, बल्कि हम सबको मिलकर के समाज को सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों से बचाने के लिए प्रयत्न और प्रयास करने चाहिए। अखंड रूप से हम सबको मिलकर के अपने भारत गणराज्य को और अपने हरियाणा राज्य को पूरे चारों ओर सीमावर्त तक अखंड अक्षुण्ण रखने के लिए संस्कारों और संस्कृति के साथ कहीं न कहीं समूल रूप से संवर्धन करने के लिए राष्ट्र आराधन करने वाले आराधकों की संख्या बढ़ानी चाहिए और समाज के अच्छे लोगों को मिलकर के एकजुट होकर के अच्छाई को बढ़ाना चाहिए। तब जाकर के इस प्रकार की गलिच्छता के मुंह पर हम तमाचा मारने में सफल हो सकते हैं। आप हमेशा बोलते रहते हो महाराज जी पाखंडवाद, ये पाखंडवाद है यहाँ पे मत, लेकिन आज के टाइम में 70% जनता इसमें विश्वास करती जा रही है। जो लोग इस पे विश्वास कर रहे हैं पाखंडवाद में, उनके लिए भी देखिए, वो कार्य जो वेद मत या सिद्धांतों के विरुद्ध किया जाता है, वेदों के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है या वेदों के सिद्धांतों के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है, जो व्याकरण की कसौटी के खिलाफ खड़ा होकर के किसी कार्य के लिए शंखनाद किया जाता है, वो कार्य पाखंड कहलाता है। पाखंड प्रमाणित कार्य नहीं हो सकते। जितने भी पाखंड और आडंबर या आडंबरी तत्व जो कर रहे हैं, ये अप्रमाणित और अवैज्ञानिक कार्य हैं। आजकल समाज वास्तव में ही मूर्खों के द्वारा बरगला दिया गया है। ढोंग और आडंबरों को ही सनातन समझ लिया गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ढोंग, आडंबर, छल, छदम, भेषिता सनातन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सनातन को अगर ढंग से जानना है तो आप वेदों को पढ़ें, उपनिषदों को पढ़ें, दर्शनों को पढ़ें और अपने शास्त्रों को पढ़ें। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बच्चों को भी कह रहा हूँ कि इन शास्त्रों को पढ़ें। जो हमारे यजुर्वेद मेरे हाथ में अभी है, इसके साथ साथ में आप ऋग्वेद को पढ़ें, इसके साथ साथ में आप सामवेद को पढ़ें, अथर्ववेद को पढ़ें और फिर महसूस करें कि सनातन क्या है। दर्शन फिलोसफी को पढ़ें, फिर महसूस करें और जानें कि वास्तव में सनातन क्या है। ये जो आडंबर हैं, ये जो ट्रिकबाजी है, ये जो जादूपना है, ये जो टोने टोटके हैं, या ये जो भूत प्रेत के नाम पर समाज को बेवकूफ़ बनाने के जो आडंबर हैं, ये सब सनातन के लिए दुश्मन हैं, ये सनातन के भाग नहीं है। तो वास्तव में समाज के लिए सबसे बड़ी अगर कोई खतरे की घंटी आज है तो ये अंधविश्वास है। अंधविश्वास अवैज्ञानिक गतिविधि का, अंधविश्वास विश्वास की डेड बॉडी ही अंधविश्वास कहलाती है। तो इसलिए छदम भेषिता से बचें और जनता जनार्दन को जागरूक होने की आवश्यकता है। खुद जागकर औरों को जगाने की आवश्यकता है। वेद के अनुसार कृणवंतो विश्वमार्यम के संदेश पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है, यानी खुद श्रेष्ठ बनकर औरों को श्रेष्ठ बनाने की आवश्यकता है। तभी जाकर के हम लोग जन जागरूकता और जागृति के लिए आगे उठ सकते हैं। देखो महाराज जी, कुछ आप किसी का स्पेशल नाम ले लेंगे, कुछ लोग अलग अलग राज्य तय सनातन की कोरोना की बीमारी बोलने लग रही है, आपने सुनी हो, अलग अलग प्रकार के भाषण दे। देखिए, संकीर्ण मानसिकता है। आप तुलसी के पेड़ को जाकर डंडा मारिए तो खुशबू देगी, और वहीं आप कीचड़ में पत्थर मारिए तो आपके कपड़े धसाएगा। तो जिसमें जो है वो वही तो देगा। तो जो व्यक्ति चाहे किसी बड़े पद पर क्यों ना हो, अगर वो उनके अंदर गंदगी भरी है तो उनको थोड़ा सा भी आप दबाओगे तो उनमें से गंदगी निकलेगी, और वो बोलेंगे तब भी बदबू ही निकलेगी। उनके शब्दों के अंदर भी संकीर्णताएं और समाज को बांटने की और समाज को तोड़ने की बातें निकलेंगी। तो इस प्रकार के संकीर्ण मानसिकता वाले, संकुचित मानसिकता वाले और खंडित और मूर्ख लोगों से समाज को बचने की आवश्यकता है। ऐसे राजनेताओं से भी हमें परहेज करना चाहिए जो कि बड़े बड़े पदों पर, बड़े बड़े राजगद्दियों पर जाकर के समाज को तोड़ने और मरोड़ने और अपना राजनीतिक उल्लू, राजनीतिक रोटियां सेकने का जो लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, ये टुच्चू लोग हैं। इन टुच्चू लोगों के टुच्चू विचार हैं। तो इसके लिए उन टुच्चू लोगों से प्रश्न उत्तर मांग लिया जाना चाहिए। मेरा यही उत्तर है कि ये लोग सड़ी हुई मानसिकता के लोग हैं, हमें इनसे परहेज करना चाहिए।
एक बात और पूछा महाराज जी, ये और पाखंड है। आपने एक पीछे मैटर भी सुना होगा, रामधन गोस्वामी है, गायक है, अच्छे भजन गावर, तो एक बात क्या करे भाई, मैं इस पाखंडवाद में नहीं मानता, ना किसी में माता आंदी, ना किसी में बजरंग बली आंदा, लेकिन कई से भगत नू का मामे नू साबित कर दिया, 6-6 घंटे नैड़ा ला दे हैं, को बाड़ा ला दे हैं, तो इसके बारे में के कुछ चमत्कार या बहुत बढ़िया परम है? देखिए प्रिय बंधुओं, बिल्कुल सही प्रश्न पत्रकार बंधु आपने मुझसे किया है। रामधन गोस्वामी का जहाँ जिक्र आता है, रामधन गोस्वामी एक अच्छा संगीतज्ञ है, एक अच्छा संगीतकार है, वो कलाकार नहीं बल्कि एक महान सुकलाकार है और बहुत अच्छा लड़का है, हमारा लड़का है वो, और हमारा शिष्य है। रामधन गोस्वामी बिल्कुल जायज़ कार्य कर रहा है। रामधन गोस्वामी अच्छे अच्छे समाज को प्रेरित कर देने वाले भजनों के निर्माता भी हैं, वो अच्छे लेखक भी हैं, अच्छे गायक भी हैं, और मैं प्रसन्नचित्त और मुक्त कंठ के साथ कह सकता हूँ कि सभी कलाकार और गायक अगर रामधन गोस्वामी के अनुसार और उन्हीं की तरह अगर कार्य और अपना अभिनय और अपना समाज के प्रति योगदान देने लग जाएं तो समाज बहुत जल्द उत्कृष्ट हो सकता है। जो पाखंडी लोग दावे ठोकते हैं, दो पाखंडी लोग समाज को पुच्छा कर नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर, चुगानन के नाम पर, चौराहे के नाम पर, काली माता के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर, दुर्गा जी के नाम पर, तमाम देवताओं के नाम पर जो उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं, ये पाखंडी इसलिए रामधन के खिलाफ पड़े हुए हैं क्योंकि इनको ये पता है कि रामधन और सुकराईनाथ अगर जनता को जगा देंगे तो जनता फिर आकर तुम्हें ये पूछेगी कि तुम क्यों ये ढोंग कर रहे हो। तो वो अपनी दुकानदारी को बंद होने से बचाने के लिए वो सोचते हैं कि ये बच जाए, ये दुकानदारी बंद ना हो, तो इस चक्कर में वो अपनी रक्षा में ये सब ढोंग ढकोसले करके लांछन और तमाम प्रकार की दुष्टता को वो बयां करने का काम कर रहे हैं। रामधन तो रामधन है और राम का वास्तव में वो धन है। तो रामधन ने बिल्कुल जायज़ कहा और मैंने भी इसके लिए पहले कहा था, और आपने इस बात को आपको भी मानना होगा कि भी जिस आदमी में हनुमान जी आते हैं तो वो आकर के छोटे मोटे ये ढोंग ढकोसले क्यों करते हैं। हनुमान जी आते हैं तो वैश्विक समस्याओं से निपटने के लिए उस आदमी को भूमिका अदा करनी चाहिए कि नहीं। पाकिस्तान और चीन की तरफ से AK-47 हाथों में लेकर के हमारे फौजियों के ऊपर एक आग उगलती हुई बंदूकों को, फौजियों के सीने को चीरती हुई वो बंदूकें जब अपना कार्य करती हैं तो कितने घरों के अंदर मातम छाता है। तो ये जिनमें हनुमान जी आते हैं या जिनमें देवी देवता आते हैं, इन लोगों को वहाँ बॉर्डर पे जा करके फौजियों की रक्षा करनी चाहिए, अपनी शक्तियों का वहाँ प्रदर्शन भी करना चाहिए। या फिर तोसाम में पहाड़ है जिसमें हनुमान जी आते हैं, तो हनुमान जी मैंने सुना है कि भी इन्हीं लोगों से सुना है, पौराणिक लोगों से, कि भी हनुमान जी पहाड़ लेके उड़ते थे। तो हमें यहाँ तोसाम में बहुत बड़ा पहाड़ है, एक पहाड़ न लेके उड़ के आ जाओ, यहाँ कोथ में हमारे दादा काला पीर जी महाराज के मठ के खेतों के अंदर एक मैं जगह दे दूंगा, वहाँ रख दो। मैं हम जब मान लूंगा कि हनुमान जी आए, किसी में माता आती है तो मैं ये बात का सबसे पहले उद्घोषक हूँ कि भिवानी में चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर में शेर रहते हैं, या और भी दुनिया के चिड़ियाघर है, किसी को चुन लो, एक खूंखार शेर के ऊपर चढ़ करके सवारी करे और चीन और पाकिस्तान के जितने आतंकवादी भारत को बर्बाद करे, उन आतंकवादियों को शेर के माध्यम से कुछ ना कुछ करवाए गड़बड़, या उनको सबक सिखाए। माता आती है तो शेर पर बैठे, सही बात है। माता भूखा रहने से कौन सा सबूत है, इस बात का क्या प्रमाण है कि आप भूखा रह रहे हो तो माता ही आ रही है। भूखा रहने पे कोई देवी देवता आपके अंदर है ये कोई पुष्टि नहीं है, ये केवल हठ है। अन्ना हजारे जी ने अनशन किया, कितने दिन भूखे रहे, तो इसका मतलब उनमें तो पता नहीं क्या आया होगा, उनमें तो और भी पता नहीं कोई बड़ा ही कुछ आया होगा। रामदेव जी ने भी पीछे, स्वामी रामदेव जी ने अनशन किया था, कितने दिन भूखे रहे, तो उनमें तो कुछ नहीं आया। भूखे रहने से कुछ होता है तो कितने लोग आज भी अनशन पर जगह जगह पर बैठते हैं, उन लोगों में तो कुछ आना चाहिए ना। ये ढोंग ढकोसलेबाज लोग हैं। मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज। इस समाज को मैं ये कहूँगा, पाखंडों, आडंबरों और दुष्टताओं से बचना है तो गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का ढंग से चरितार्थ करने का काम करें। ये एक ऐसे योगी, उपयोगी, सहयोगी और तत्वदृष्टा योद्धा थे जिन्होंने इस समाज को अंधविश्वासों और पाखंडों से बचाने का बड़े स्तर पर काम किया। उस समय वामपंथियों की कुपरंपराएं और कुरीतियाँ थी, उनको इन्होंने मिटाने का काम किया। तो इसलिए सभी बंधुओं से कहूँगा कि महापुरुषों को आप अपने जीवन के अंदर धारण करें, उनके चरित्र को पढ़ें, योगी पुरुषों को आप धारण करें, अन्यथा ये पाखंडी लोग आपको बेवकूफ़ और बर्बाद कर देंगे। अंधविश्वास से बचें, अंधविश्वास आपको वास्तविक सनातन से बचाकर आडंबरियों की तरफ ले जाएगा।